हर सुहाने सफ़र की शुरुआत होती है एक इरादे से। एक इरादा जो आप करते हैं कहीं जाने का। एक इरादा जो आपको बताता है कि आपको किस जगह जाना है। ये इरादा आपको बताता है कि आपको किन लोगों के साथ जाना है, कितना बजट आप रखेंगे और कितने दिन के लिए आप जाएंगे। और इस बार हमने इरादा किया बीर बिलिंग जाने का। हमसे मेरा मतलब है मैं, मेरी अम्मी और मेरे पापा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस सफ़र की शुरुआत हुई रात 10 बजे मजनू का टीले से। लगभग 10 घंटे बस में गुजारने के बाद अब जब हमने सूरज की पहली किरण देखी तो नज़ारा बिल्कुल अलग ही था। हम चारों तरफ पहाड़ों से घिरे हुए थे, हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी। इस खूबसूरत नज़ारे को देखकर हमारी सारी थकान दूर हो गई। लगभग 14 घंटे के सफ़र के बाद हम फाइनली अपने आशियाना पे पहुंच चुके थे और यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके का था। कुछ देर हॉस्टल में आराम करने के बाद हम निकले बाहर बीरड़ को एक्सप्लोर करने के लिए। हालांकि आप लोग देखते होंगे ये नाम बिर के नाम से मशहूर है, लेकिन एक्चुअल में लोकल नेम बिड़ है। Because it's not possible to write bid in English, that's why people are pronouncing it bir. It's actually bid. So हम निकले लैंडिंग साइट की तरफ और रास्ते में हमने डिसाइड किया कि हम पैदल ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमारे गेस्ट हाउस से बिड तक का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर का था और ये रास्ते और सब कुछ इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि हमने सोचा कि ठीक है हम वॉक करके ही जाएंगे। लगभग 1.25 किलोमीटर की वॉक के बाद हम आसमान में उड़ते हुए ग्लाइडर्स को देख पा रहे थे। ज़्यादातर ग्लाइडर लैंड ही कर रहे थे, क्योंकि यहाँ से जहाँ पे हम अभी हैं लैंडिंग साइट ऑलमोस्ट 200 या 300 मीटर दूर ही है। लैंडिंग साइट बेसिकली एक बहुत बड़ा खाली एरिया है जहाँ पे ग्लाइडर्स आराम से लैंड कर सकते हैं। बीर बिलिंग एक्चुअली पूरी दुनिया में पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है। इट्स एक्चुअली सेकंड हाईएस्ट साइट फॉर पैराग्लाइडिंग in the world and number 1 in Asia. So हमने भी डिसाइड किया कि भाई हम 3-4 घंटे तो आराम से लैंडिंग साइट पे गुजारेंगे, यहाँ पे सारी पतंगों को उड़ते हुए देखते हुए। Actually that's how my mom was calling them, पतंगे। It was easier for her. और अगर आप लोग भी आने का प्लान कर रहे हैं तो वेदर फोरकास्ट ज़रूर चेक करके आइएगा, क्योंकि पैराग्लाइडिंग वेदर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहती है। अगर थोड़ा भी वेदर ख़राब है, क्लाउडी है, विंड सही नहीं चल रही है, तो ये पैराग्लाइडिंग नहीं होती है। इवन जिस दिन हम आए थे उस दिन यहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो रही थी, लेकिन उसके नेक्स्ट डे पैराग्लाइडिंग बंद थी। बारिश का मौसम हो रहा था पूरे दिन। सो कुछ देर सारे ग्लाइडर्स को उड़ते हुए देख के, सबके चेहरों को देख के जो एक खुशी लोगों के चेहरे पे नज़र आ रही थी जब वो लैंड कर रहे थे, वो सब देख के मैंने देखा कि पापा ने समहाउ डिसाइड कर लिया था मनी मन में कि ही इज़ आल्सो गोइंग टू डू दिस, ही इज़ आल्सो गोइंग टू हैव दिस इन द मेमोरीज। सो कुछ देर की बार्गेनिंग के बाद में हमने एक चीपेस्ट ऑप्शन ढूंढ ही लिया। वैसे तो अगर आप जो बाहर एजेंट्स हैं उनसे करवाएंगे तो दिल चार्ज यू समवेयर अराउंड 2500 और 3000, लेकिन अगर आप डायरेक्ट पायलट से जो लैंड कर रहे हैं उनसे ही बात करेंगे तो दिल बी ओके विद दी 1800 और 2000। हमने 1800 में ही करवाया, जिसके साथ में वीडियो भी इन्होंने हमें दी थी।
ठीक है, 1 घंटे में आ जाएंगे। अभी बज रहे हैं इन्हें डर लग रहा है, कह रही है। फोन नहीं लगेगा ऊपर, फोन नहीं लगेगा। यही तो आना है, यही लैंड होंगे, टेंशन मत लो, बस यही पर लैंड हो गया। आप यही बैठे ना अपना। आधे घंटे तो ऊपर पहुंचने में लगेगा। हाँ आधे घंटे पहुंचने में, 20 मिनट आने में, मतलब 50 मिनट के अंदर। हाँ, मतलब 1 घंटे के अंदर। फॉर्म वार्म भरना है क्या कोई? हाँ? नहीं नहीं, क्यों भरना है? जब तुम्हें भरवा नहीं रहे तो क्यों भर रहे हो जबरदस्त? आपने जान सुनना भरना है। चलो जी, ऑल द बेस्ट। ये अम्मी को डर लग रहा है। मुझसे कह रहे डर लग रहा है तुम्हें? हैं? डर लग रहा है? नहीं। चलो कॉन्फिडेंस हो, मैं नीचे से दुआ करूंगी। सही है, दुआ करना। बहुत ठंडा मौसम हो रहा है। बड़े लैंडिंग की तरफ वो है सामने ग्राउंड है, जो सामने वहाँ पर है। जल्दी बढ़ते आपको मज़ा आया ना? बेहतरीन मज़ा, लाइफ का फुल जिंदगी का मज़ा आ गया। पापा आसमान में जितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, उतनी फिक्र उनकी हम ज़मीन पर रहते हुए कर रहे थे। पिछले 30 मिनट से हमने हर एक ग्लाइडर को चेक किया। अच्छा, दिस इज़ हिम और नॉट, दिस इज़ हिम और नॉट। मम्मी को तो फिक्र भी होने लगी, इतनी देर क्यों लग रही है, अभी तक आई क्यों नहीं है, व्हाई इट्स टेकिंग सो मच टाइम। और फाइनली हमें अपनी वाली पतंग नज़र आ गई। वो इतनी दूर ले जाके उतारा है।
ये रहा है तो मजा आया। इसके साथ ही हमने सनसेट देखते हुए अपने सवालों का पिटारा पापा के सामने खोल के रख दिया कि ऊपर वेदर कैसा था, बहुत ज़्यादा ठंड थी क्या, कहाँ कहाँ आप गए, ऊपर से व्यू कैसा था, डर लग रहा था क्या नहीं। He was like very confident, he was very happy, it was literally heartwarming experience। और इसी के साथ मैंने भी डिसाइड किया कि ठीक है मैं करूँगा, और मैंने की भी अगले दिन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। I'll see you very soon. Thank you so much for watching.